यूपीएससी एपीएफसी के सिलेबस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपके यूपीएससी सीएससी के सिलेबस में भी आते हैं। दैट मीन्स रिसोर्सेज की चिंता करने की हमें ज़रूरत नहीं है। मार्केट में ऑलरेडी फ्री में बुक्स अवेलेबल है, लेक्चर्स हमें मिल जाते हैं यूट्यूब पे, फ्री मटेरियल भी मिल जाता है। बट प्रॉब्लम कब आती है जब हम एपीएफसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बात करते हैं, स्पेशल सब्जेक्ट की बात करते हैं। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि इन स्पेशल सब्जेक्ट्स को कहाँ से कवर करें। लाइक हमारा अकाउंटेंसी हो गया, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस हो गया, इनके रिसोर्सेज मार्केट में कंपैरेटिवली बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को आती है कि एग्जैक्टली हमें कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से हम इन सब्जेक्ट को कवर करें, या फिर हमें फ्री रिसोर्सेज इसके लिए कहाँ मिलेंगे। नाउ हेलो एवरीवन, माय नेम इज खुशी एंड लेट्स सॉल्व दिस एग्जैक्ट प्रॉब्लम वेयर टू फाइंड द राइट रिसोर्सेज फॉर एपीएफसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट और वी कैन से स्पेशल सब्जेक्ट। नाउ बिफोर वी लुक एट द रिसोर्सेज, सबसे पहले देख लेते हैं कि स्पेशल सब्जेक्ट में हम किन सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। सबसे पहला है हमारा जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो यहाँ पे हम अकाउंटेंसी की बात कर रहे हैं। देन हमारा आ जाता है इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज, एंड अगेन यहाँ पे अब लेबर कोड भी ऐड हो गया है। अपकमिंग एग्जाम में आपको लेबर कोड भी पढ़ के जाना है, तो हम आज यहाँ पे देखेंगे कि लेबर कोड्स को भी कहाँ से कवर किया जाए। देन वी हैव कंप्यूटर एप्लीकेशन, अगेन वी हैव सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। सोशल सिक्योरिटी का काफ़ी ज़्यादा पार्ट आपका करंट अफेयर्स में आ जाता है एंड आप उधर से कवर भी कर लेते हैं, बट कुछ एक्ट हैं जो स्पेसिफिक एक्ट आपको इसके लिए भी पढ़ने पड़ेंगे, तो वो कहाँ से कवर करने हैं ये हम आज देखेंगे। Then we have auditing and insurance, and lastly we have statistics. Now सबसे पहले अकाउंटेंसी की बात करते हैं। सो एज यू ऑलरेडी नो, यहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 to 11 एवरेज क्वेश्चन यहाँ से आपके पेपर में देखने को मिलते हैं। बट यहाँ पे गुड थिंग क्या है, दैट द क्वेश्चन आर मोर फाउंडेशनल इन नेचर। अगर कोई न्यूमेरिकल भी पूछा जाएगा तो सिर्फ फाउंडेशनल बुक करने से आप उस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। सो यू डोंट नीड टू गो इनटू एडवांस सीए फाइनल लेवल अकाउंटेंसी, आपको वो सब पढ़ने का जरूरत नहीं है। कॉस्ट अकाउंटिंग वगैरह हमें नहीं पढ़ना है। हमें पढ़ना क्या है, सबसे पहले आप स्टिक करेंगे एनसीईआरटी पे। आपकी जो 11th एंड 12th की एनसीईआरटी है वो आप कवर करेंगे। एनसीईआरटी आपको कहाँ मिल जाएगी, एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ये बुक्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। आप सर्च करेंगे, आपको बुक्स यहाँ पे मिल जाएंगी। उसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा रिसोर्सेज चाहते हैं, नोट्स चाहते हैं, वीडियोस चाहते हैं, तो NIOS की वेबसाइट पे जाके आप एक बार चेक कर सकते हैं। यहाँ पे 320 रिसोर्सेज सिर्फ अकाउंटेंसी के लिए आपको प्रोवाइड किए गए हैं, तो आप यहाँ से भी कवर कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम NCERTs एंड NIOS की वेबसाइट जो हमने देखी, देयर आर अ फ्यू अदर गुड रिसोर्सेज यू कैन एक्सप्लोर। सबसे पहला गुड रिसोर्स हमारा है दैट इज ICAI की वेबसाइट। यहाँ पे आपको फाउंडेशनल कोर्स देखना है जो कि अकाउंटिंग के लिए है। अगेन यहाँ पे आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, डोंट स्टडी एवरीथिंग, फोकस ओनली ऑन द टॉपिक्स रिलेवेंट फॉर द APFC एग्जाम। तो ये आपको कैसे पता लगता है कि यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं, तो उसके लिए हमारी वेबसाइट पे आपको फ्री में टाइम टेबल प्रोवाइड किया जाएगा। उस टाइम टेबल पे एग्जैक्टली लिखा है कि अकाउंटेंसी में आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, एंड उसके साथ उनके टॉपिक्स भी लिखे हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। एंड इफ़ यू वांट एन एडिशनल बुक कि मैम हम कुछ बुक को रेफर करना चाहते हैं, कौन सी बुक हम पढ़ें अपने फंडामेंटल्स क्लियर करने के लिए, तो उसके लिए आपकी एक TS ग्रेवाल की बुक आती है क्लास 11th की, इसको पढ़ लीजिएगा। एंड ये रिसोर्सेज आपके लिए इनफ होंगे अकाउंटेंसी को कवर करने के लिए। Now comes very important subject that is industrial relation and labor laws. यहाँ पे मैक्सिमम आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 20 क्वेश्चन तक आपको पूछे जा सकते हैं। सो हमें ये सब्जेक्ट बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, अच्छे से कवर करके जाना है। ओके, सो वी ऑल्सो हैव टू कवर लेबर कोड्स, जैसा कि हमने देखा, क्योंकि लेबर कोड्स आपके अपकमिंग एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फॉर दिस इट्स इंपॉर्टेंट टू रिलाई ऑन ऑफिशियल सोर्सेज। ऑफिशियल सोर्स में आपको ऑफिशियल एक्ट कहाँ से मिलेंगे जिसमें बिल्कुल भी गलती नहीं होंगी, अमेंडेड एक्ट होंगे। अमेंडमेंट के साथ आपको कहाँ मिलने वाला है, सबसे पहली वेबसाइट है इंडिया कोड की वेबसाइट। तो इंडिया कोड की वेबसाइट पे लेबर कोड्स हों या एक्ट्स हों, सारे एक्ट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, आप इनको रेफर कर सकते हैं एंड आँख बंद करके इन पे भरोसा कर सकते हैं, बिकॉज ये बिल्कुल ऑफिशियल सोर्स है। देन सेकेंड हमारे पास आती है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की वेबसाइट, अगेन आपका अनदर ऑफिशियल सोर्स। यहाँ पे आपको सारे एक्ट मिल जाएंगे, लेबर कोड्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ना सोशल सिक्योरिटी के जो एक्ट हैं वो भी इन दोनों वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे, यहाँ से आप कवर कर सकते हैं।
नाउ मानिए कि अगर आप कहेंगे कि हमें थोड़ा सिंप्लीफाइड स्टडी मटेरियल चाहिए, मैम बेयर एक्ट हमसे नहीं पढ़े जाते, थोड़ा सिंप्लीफाइड मिल जाता तो हमारे लिए इजी रहता, तो उसके लिए आप ICSI की वेबसाइट रेफर कर सकते हैं। ICSI स्टडी मटेरियल लेबर लॉ लिख दीजिए, जो पहला आपके पास PDF आएगा आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे आपके एक्ट्स हैं जो कवर होते हैं। लाइक यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपका लिखा है फैक्ट्रीज, सॉरी यस, यहाँ पे आपको लिखा है फैक्ट्रीज एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, तो ये इजी लैंग्वेज में आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, तो इस वेबसाइट को भी आप रेफर कर सकते हैं। नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमने लेबर लॉज, लेबर कोड्स कहाँ से कवर करने हैं हमने देख लिया, बट IR वाला पार्ट कहाँ से कवर करना है, इवन दो उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते बट उसे भी हमें कवर करके ही चलना है, तो वो आपको इस बुक में मिल जाएगा। पियाली घोष की ये बुक है, इसको आप रेफर कर सकते हैं। Now wait a second. Now next is auditing. Now auditing जब हम देखते हैं कि पास्ट ईयर में कितने क्वेश्चन पूछे गए तो द वेटेज इज रिलेटिवली वेरी लो, अराउंड 1 से 2 क्वेश्चन ही हमसे यहाँ से पूछे जाते हैं, एंड जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही बेसिक नेचर के आते हैं, जिससे आपको पता लगता है कि इस सब्जेक्ट पे हमें बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं देना है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, सिर्फ बेसिक आप यहाँ पे कवर करेंगे। तो उसके लिए हम एक ही रिसोर्स यहाँ पे आपको दे रहे हैं, दैट इज ICSI ऑडिटिंग। अगर आप लिख देंगे तो आपके पास ये ICSI का मटेरियल आ जाएगा, दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। ये पूरी एक PDF है जिसमें पार्ट A में अकाउंटिंग दिया गया है, वो हमें नहीं देखना है, आप प्रेफर कर भी सकते हैं अकाउंटिंग के लिए, बट हमें क्या देखना है, ऑडिटिंग वाला पार्ट, दैट इज पार्ट B। तो यहाँ पे ऑडिटिंग का जो भी बेसिक्स है वो कवर्ड है, लाइक कॉन्सेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव हो गया, प्रिंसिपल, टाइप्स, एविडेंस, ऑडिट प्रोग्राम एंड ऑडिट एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट्स, ये आपको दे रखा है। बहुत ही लिमिटेड सिलेबस है एंड हमें एग्जाम के लिए सिर्फ इतना ही पढ़ना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस भी सिमिलर ही है ऑडिटिंग की तरह, सिर्फ 1 से 2 क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे जाते हैं, सो यू जस्ट नीड टू कवर द बेसिक, एंड फॉर दैट यू कैन यूज एनी सिंपल इंट्रोडक्टरी रिसोर्स अगर आपको मिल रहा है जहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है, दैट इज इनफ। अगर मैंने ढूंढा तो मेरे को यहाँ पे ये मिला, इंट्रोडक्शन टू इंश्योरेंस लिखने पे iExamB का आपको ये मटेरियल देखने को मिलेगा। ये बेसिकली एक PPT है जो कि 39 स्लाइड की PPT है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं वो मेंशन किए गए हैं, बट बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं मिलेगा कि टर्म का मतलब क्या है, तो इसके लिए आप कोई भी यूट्यूब वीडियो रेफर कर सकते हैं। यहाँ से आपने टर्म देख लिया कि ये टर्म इंपॉर्टेंट है, उसके बाद यूट्यूब पे आप कोई भी नॉर्मल वीडियो देख लीजिए, कोई भी छोटा सा वीडियो देख लीजिए और उस कंसेप्ट को समझ लीजिए। ऐसे हम कवर करेंगे अपना ये सब्जेक्ट। एंड ऑल्सो इंश्योरेंस के लिए आप IRDAI की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, वहाँ पे भी आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, तो वहाँ पे भी कोई इंट्रोडक्टरी नोट्स अगर आपको मिल रहे हैं तो उसे पढ़ लीजिए, दैट इज इनफ फॉर योर प्रिपरेशन। नाउ देख लेते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपसे 10 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, तो इसको कैसे कवर करना है। तो अगेन सिंपली हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रिसोर्सेज यहाँ पे नहीं उठाएंगे, जैसे क्वेश्चन आते हैं उसके हिसाब से आपकी NCERT यहाँ पे इनफ हो जाती है। तो आपकी क्लास 11th की NCERT जो कि ऑफकोर्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। क्लास 11th की NCERT आप रेफर कर सकते हैं, इसको पढ़िए एंड कंप्यूटर के मोस्टली क्वेश्चन आपके यहीं से कवर हो जाएंगे एंड आप अपने बेसिक्स यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने बात की थी स्टैटिस्टिक्स की, तो स्टैटिस्टिक्स में हार्डली एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, तो यहाँ पे तो हमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, कुछ कॉमन टॉपिक्स होते हैं, लाइक आपका मोड हो गया, मोड मीन हो गया एंड मीडियन या रिग्रेशन हो गया, ऐसे जो स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जो आपको स्टैटिस्टिक्स के कोर टॉपिक्स पता है, उसका आप यूट्यूब पे जाके कोई भी वीडियो देख लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए एंड दैट इज इनफ। बहुत ज़्यादा डेप्थ में हमें इसे नहीं पढ़ना है, बिकॉज सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए हम पूरा ऐसे बुक नहीं पढ़ने वाले हैं, इसके लिए हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे एंड दैट इज मोर देन इनफ। ओके, सो बेसिक यूट्यूब वीडियो इज इनफ फॉर दिस, जिसमें आपको स्टैटिस्टिक्स के कोर्स टॉपिक्स आपको कोई समझा रहा हो। नाउ हमने देख लिया कि आपको कौन कौन से रिसोर्सेज रेफर करने हैं। नाउ अगर आपको ये लग रहा है कि बहुत ज़्यादा काम है ये, तो कि हमें रिसोर्सेज ढूंढने पड़ रहे हैं, उसके बाद हमें देखना पड़ रहा है कि उसमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है, अगर आप इतना सब कुछ नहीं करना चाहते हैं, अगर आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हैं, आपको चाहिए कि आपको एक ही जगह सारे रिसोर्सेज मिल जाएं, तो आप हमारा कोर्स चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे अभी 80% ऑफ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। जितने भी स्पेशल
स्पेशल सब्जेक्ट हमने देखे एंड इसके साथ साथ आपके जो बाकी सब्जेक्ट होते हैं लाइक इकोनॉमी हो गया, आपका पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया या साइंस हो गया, वो सब हम अपने कोर्स में कवर करते हैं। जितने भी सब्जेक्ट देखते हैं एपीएफसी के सिलेबस में वो सब यहाँ पे कवर किए गए हैं। वीडियो लेसन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे एंड डाउनलोडेबल नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। लेटेस्ट मॉक्स एंड पीवाईक्यूज के बेसिस पे ही ये कोर्स बनाया गया है। एंड ऑल्सो आपको यहाँ पे 80% ऑफ चल रहा है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। आप कोड अचीवर डाल के एक बार अपना कोर्स चेकआउट कर सकते हैं। ओके, ये कोर्स आप खरीद सकते हैं बिकॉज अभी हमारी वेबसाइट पे ये ऑफर चल रहा है। नाउ थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।